तो छोटा चूज़ा है वो यहाँ पर है, जो अंडे वाला चूज़ा है वो अलग है। तो फिलहाल होता क्या है, मेथड जो टेक्निकल होता है, अगर आपके एक फार्म पे मल्टीपल फार्मिंग है तो पहले आप छोटे चूज़े को देखोगे, उसके बाद बड़े को देखोगे। तो इस हिसाब से लोग फिलहाल इस टाइम पे एग की कलेक्शन चल रही है। तो माशाल्लाह से अंडे जो हैं वो अच्छे खासे कलेक्ट हो रहे हैं, बाद में सुजुकी में लोड करके लेके जाए जाएंगे। और फैज़ भाई कुछ कहना चाहोगे इस फ्लॉक के बारे में, क्या कैपेसिटी लग रही है यहाँ की? मेरे ख्याल से होगी कुछ 15,000 20,000 के करीब। यहाँ पे फ़िश फार्मिंग, यहाँ पे चूज़े की रेयरिंग हो रही है, सामने आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा सामने प्रोडक्शन, रेयरिंग से मुराद है यहाँ पे छोटा चूज़ा पल रहा है। आपको ज़रा दिखा देता हूँ लाइट मार के, अभी देखो दिख रहा है आपको, यंग है और इसकी प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होगी। उसकी प्रोडक्शन मैंने मालूम करी 69% थी, क्योंकि उसकी एज 85 वीक्स थी। इस बर्ड की एज अभी मालूम कर लेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका अंडे का इतना खाली एक्सपेक्ट और फैक्ट पर बात कर लें आपके लिए, केज की लंबाई जो है वो 350 फीट है, चौड़ाई जो है वो 40 फीट है। साथ में जो बर्ड्स की कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है, वो आपको लास्ट में बताएंगे टोटल। बर्ड्स की एज की जो अपनी एग की स्टोरेज है ना, वो अपनी अलग अलग साइड पे रखी हुई है, हर शेड की अपनी एक अलग है। फिर उसके बाद यहाँ से कलेक्ट होकर मेन रूम में जाती है, वहाँ से फिर डायरेक्ट ब्रोकर या सप्लायर जिसके पास भी जाना होता है, अंडा वहाँ से कलेक्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन है हर फार्म की। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई फैज़ भाई आज सबसे पहले तो इंट्रो करते हैं यहाँ का कि कहाँ मौजूद है। भाई इस वक्त जो है ना हम कंट्रोल शेड अपना बन गया हमारा माशाल्लाह से भाई कंट्रोल शेड ऑलमोस्ट बन चुका है, 80% हम कह सकते हैं टेक्निकली बन गया है। और माशाल्लाह से भाई प्रॉपर वे के अंदर काम हो रहा है। हम मेरे ख्याल से शायद कुछ टाइम से मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था, कुछ मसरूफियत के बिना पर आ रहे थे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते थे, शाम हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको ज़रा बताऊँ, छत भी डल गई है और छत के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं, अभी सीमेंट वगैरह लग के होल्स बंद होंगे, लेकिन सारी के सारे जो स्लैब्स हैं ना वो लग गए हैं। अभी जो ऊपर के जो खाली खिड़कियाँ हैं इसको ये लोग बंद कर रहे हैं, जैसे कि ये स्पेस जो दिखी है ना आपको, अभी फ़िलहाल इसको बंद कर रहे हैं। उसके बाद दीवारों पर प्लस्तर होगा, फिर उसके बाद फैंस लगेंगे, फिर उसके बाद पैड्स लगे, पेड फैन एक साथ सारी चीजें हो जाएंगी, सारे के सारे काम दोनों एक साथ होने वाले हैं। समझे तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, हाँ तकरीबन 20 दिन वाइंड अप हो जाएंगे। आपको एक काम करके एक चीज़ दिखाते हैं ज़रा बाहर चल के, और वो ये है कि इस शेड के ऊपर, जैसे मैं आपको दीवारों पर बताया था कि सैंडविच वॉल्स बनी थी और उनके बीच के अंदर हमने वो लगाए थे, क्या लगाए थे, वो फॉर्म लगाए थे। इस तरीके से इस शेड की छत के ऊपर भी अलग से फॉर्म लगेंगे, उसके बाद प्लस्तर होगा, ताकि जो हीट है ना या जो टेम्परेचर है या जो गर्मी है जो भी है अंदर के टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन ना हो सके। तो मैं आपको ज़रा दोबारा से रिव्यू दे दूँ जल्दी से, फिर मेन पॉइंट पर आएंगे और मेन पॉइंट बहुत बहुत मज़ेदार होने वाला है आज का। तो चलिए आपको ज़रा दिखाते हैं। अगेन भाई ये एंट्रेंस हो गई, वहाँ पे कंट्रोल रूम हो जाएगा, जहाँ पे इसके कंट्रोल पैनल्स लगेंगे, वहाँ पे कहीं फीट का रूम बनाएंगे अभी। और ये पूरी की पूरी शेड की लुक है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह 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 KU का जो किस चीज़ का प्रोजेक्ट फैज़ भाई, ब्रॉयलर प्रोजेक्ट हमारा माशाल्लाह से, ब्रॉयलर प्रोजेक्ट माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, ज़रा जल्दी से बताओ, फिर हम पॉइंट पर आते हैं ताकि सबको पता लगे। हम लोग स्टूडेंट के लिए, ठीक है, हाँ। हम लोग पढ़ते हैं, जो चीजें दिखाने के लिए जो है ना एक तरह से एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए शेड बनाया। वैसे तो हमारा ऊपर ओपन भी बना हुआ था, वो छोटा था, वो 100-150 का था। नहीं ज़्यादा है यार, 100-150 का नहीं है, तकरीबन 200-250 का है कम से कम। 19-20। लेकिन बहरहाल ये जो है कंट्रोल शेड बन गया है और बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना इस तरीके से शेड बने हुए। तो यानी कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये बैच निकला है और अभी 4 साल पूरे भी नहीं हुए, हाँ। और 4 साल के अंदर जो है इतनी चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छी, तो बहुत अच्छा सीन होने वाला है। तो खैर मैं आपको जरा एक चीज़ बता दूं कि भाई ये शेड तकरीबन 1500 से 2000 बर्ड की कैपेसिटी 2000 से ऊपर है, 2500 बर्ड आएंगे इसमें। तो एक मोटा मोटा एवरेज आइडिया, जैसे बात है हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं पता, तो कुछ ना कुछ इसके आसपास होने वाली है। तो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों होने वाली है ज़रा ये बताओ। धूप से बचकर खड़े होते हैं, अंदर धूप बहुत अच्छी हो गई यार है आज इसलिए भी है कि फील्ड ट्रिप का भी सीन हो गया है। फील्ड ट्रिप का सीन हमारा, यानी कि जो हमने पूरा ट्रिप किया था उसकी आपको डिटेल दूंगा मैं, हाँ। कि हमने जो एक का जो फार्म विजिट किया था वो हमने क्या किया। ठट्टा के अंदर फार्म, ठट्टा में नहीं सॉरी गुज्जू में यानी कि ठट्टा के पास समझ लें, घर से थोड़ा सा आगे, ठट्टा से पीछे, जी से थोड़ा सा आगे गुज्जू, हाँ यानी कि घरों से भी आगे। तो वहाँ पे फार्म विजिट किया था बेसिकली, और फार्म की जो कैपेसिटी थी ना वो तकरीबन 2 लाख बर्ड्स की थी। इसके अंदर 75,000 हमारे पास कहते चिक्स थे और बाकी अंडे वाली मुर्गी थी, और तकरीबन 100 एकड़ का प्लांट है वो, पूरी पूरी जगह जो 100 एकड़ की जगह थी। और वहाँ पे फीड मिल भी अपनी थी, चूज़े भी अपने हैं, सब चीज़ें अपनी है। तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल दी है। और ये विजिट किसका था? ये विजिट भी हम लोग का ही है। हाँ यूनिवर्सिटी का ही विजिट था। किस लिए? ये सिर्फ लोग हम लोग को दिखाने के लिए कि भाई बाहर किस तरीके से काम हो रहा है, और पर्सनल PR के लिए, और पर्सनल PR के लिए कि स्टूडेंट्स की PR हो, उनको भी आके जॉब में इजी हो, उनको पता लगे इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर होती है, वहाँ पे इंटर्नशिप की भी बात हुई। तो भाई बहुत ओके वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ा सा मजाक होगा, आप लोगों ने एडजस्ट करना है, लेकिन साथ साथ लेके चलते हैं, फिर वीडियो में आने वाला है मज़ा। तो चले भाई चलते हैं ज़रा वहाँ पे वो दूसरा पार्ट के लिए। और ये वाला वीडियो पूरा का पूरा आपने देखनी ज़रूर है। मुझे पता 3.5 मिनट का इंट्रो हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वीडियो इंशाल्लाह बहुत ओके होने वाली है। तो चलें चलते हैं और मिलते हैं
सेकंड पार्ट में। के लिए तो ना सबके सब रेडी हैं। फैज़ भाई ने नाश्ता नहीं किया, इनके सर पर चोट भी लगी है, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और कुछ कारकुन वहाँ पर जमा है, कुछ कारकुन यहाँ पर जमा है। सीन सारा ये है कि थोड़ी सी देर में निकलना है और ट्रिप का इंट्रो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो चल के देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है। मैं यार आजकल वही बना रहा हूँ। अभी कल पता है क्या हुआ, कल मैंने एक साहब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे, मैंने उनको बोला आप यूट्यूबर हैं, कह रहे हाँ ऐसे भरम से उन्होंने बात करी। मैंने उनको अपने फॉलोवर्स दिखाए, फिर वो ज़रा देना अंदर आ गए, कह रहे यार क्या साहब अपना नंबर दो, कहानी चलती बेहतर रही। खान साहब क्या हाल है? खान साहब कहाँ जा रहे हो आप? विजिट पे जा रहे हो? कहाँ पे? नाम है जीजो, ऐसा कुछ नाम से जीजो गुज्जो भाई, हम लोग गुज्जो जा रहे हैं, ये लोग जीजो जा रहे हैं, ऐसा ही है ना खान साहब? चले भाई ज़रा जल्दी से निकलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं ज़रा जल्दी जल्दी के अंदर। फाइनली जो है ना वो शेड की जगह के ऊपर आ चुके हैं। और आप लोगों को कहा था कि शेड विज़िट करने हैं, तो इसलिए आ तो गए जगह के ऊपर। पहले कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड करेंगे बेसिक से, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अंदर का जो ना क्या हिसाब किताब है, क्या चीज़ें, सब चीज़ें एक एक करके रिकॉर्ड करनी है। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं लाउड बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना आपको सुनाई दे। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई अभी हम कहाँ आ चुके हैं? गुज्जो आ चुके हैं, धाबा जी से थोड़ा सा अंदर आके। और ये है कि जगह इस तरह की है। अभी शायद 2 फार्म विजिट करने हैं, मुझे कंफर्म नहीं पता, टाइम के हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेयर फार्मिंग है, उसके अलावा यहाँ पे इनका सिटिंग एरिया है, अभी आपको अंदर जाके दिखाएंगे। और हम जो टोटल स्टूडेंट हैं ना वो ऑलमोस्ट कितने होंगे? 34-35 के करीब स्टूडेंट है टोटल जो है बेसिकली। तो रीज़न यही है कि जाहिर सी बात है एक प्रैक्टिकल भी साथ साथ हो। हमारी फील्ड का आप लोगों को पता है कि सिर्फ वो नहीं होता, क्या कहते हैं, थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल भी साथ साथ में होता है, क्योंकि हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट भी है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा खासा इस मामले में सपोर्ट भी करती है, कराची यूनिवर्सिटी। तो भाई चलें अंदर चल के सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या हिसाब किताब है, क्या सीन है। तो रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से निकल गया। अब अंदर चल के आपको जरा कुछ चीज़ों की अपडेट दिखाते हैं। ये इनका बैठक एरिया, और यहाँ पे जो है ना उन्होंने हमें फ़िलहाल सिटिंग के लिए इजाज़त दी है। वहाँ पे फैज़ सामने बैठा हुआ है, फैज़ को हेलो करेंगे, उसको सर पे चोट लगी हुई है, उसके बाद फिर चल के आगे बात करेंगे। तो इस तरह का बेसिकली ये बैठक का एरिया है। देख रहे हैं सामने पूल बने हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ तखत डले में शाम के हिसाब से। यहाँ पे इनकी सिटिंग एरिया, एयर कंडीशन सिटिंग एरिया, तो उस हिसाब से माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा फार्म है। एरिया की मैं बात कर रहा था वो ये है, और मैं आपको उस गेट के एंट्रेंस से दिखा रहा था। तो अब ज़रा सिचुएशन समझा देते हैं। यहाँ कुछ दोस्त वगैरह बैठे हुए, और यहाँ पे सिटिंग एरिया, उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ मज़ेदार सी। तो वो ये है कि भाई बैगन लगा हुआ है यहाँ पे, और अच्छा खासा बैगन लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, फ्रेश। मैं आपको ज़रा निकाल के दिखाता हूँ एक पीस। सही सामने वाला पीस है ना, कितना खूबसूरत, कितना परफेक्ट, और एक शाइनी सा बड़ा देखने में। तो ना जो देसी सब्जियां होती हैं ना वो अलग ही होती हैं। खैर ये गोल बैगन है, हम लोग देसी मुझे पता कि हाइब्रिड है, देसी है, इतना प्रॉपर वे में डाला नहीं हो पाएगा। मेरा एग्रीकल्चर से कोई इतना मज़ेदार वाला वास्ता नहीं है, आप लोग कमेंट में बताओगे। मेरे हिसाब से ये मुझे देसी ही लग रहा है, क्योंकि जो हाइब्रिड होता है या जिसको हम फार्मिंग कहते हैं, तो वो इस तरह की उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी ग्रोथ बिल्कुल भर कर आई हुई होती है। तो ये वाली सीन है। सर जी माशाल्लाह आप आ गए, खैरियत से आप? और बताएं कहाँ पे लग गई, क्या चीज़ छोड़ गई, याददाश्त चली गई आपकी? नहीं यार, अल्लाह का याददाश्त आ रही है? थोड़ा सा लाउड बोलें आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना माइक है ना यार, कोई मसला नहीं है। बैगन दिखाओ कितने खूबसूरत लगे। बैगन हाइब्रिड लगे हुए हैं, देसी लगे हुए हैं, फार्मी लगे हुए हैं, कौन से हैं? तो गोल, ये तो मुझे पता है गोल वाले तो हैं, लेकिन ये है कौन से? लेकिन है दोनों अच्छे खासे लगे हुए, प्यारे प्यारे से है ना। हमने वहाँ पे एंट्रेंस पे बैठे हुए थे। ये जगह जो है ये यहाँ की फीड मिल है। तो जो अपनी फीड की जो प्रोडक्शन है इस जगह की वो अपनी है। हम ज़रा फीड मिल देखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो चूज़ा भी शायद विजिट करें। लेकिन ये यहाँ की फीड मिल है जो अभी बेसिकली रिकॉर्ड करनी है, और चीज़ों को हमने देखना है अच्छे से। ठीक है, चलते हैं, पहले देखते हैं क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर कुछ इंग्रीडियंट्स रखे हुए हैं सामने, और कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि सर फहरिस्त कौन सा इंग्रेडिएंट होता है हमारे पास काम में, वो होता है मकई रखा हुआ है। टॉप क्वालिटी मकई है। मकई की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? अगर जनरल विदाउट टेस्ट करना चेक करो, एक तो उसकी कलर, उसके अलावा उसका मॉइस्चर लेवल, और उसके अलावा उस पर किसी किस्म की फंगल ग्रोथ तो नहीं है। तो खैर ये फिजिकल टेस्ट होता है, उससे आप एक आइडिया ले सकते हो। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से फीड मिल के बाकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखे हुए। यहाँ पर प्लांट है, तो ज़रा प्लांट को भी दीदार करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से बात करेंगे डिटेल में क्या सीन है। के अंदर मकई, गरोला, 3 आइटम ऐसे जिसको ग्राइंड किया जाता है, वो यहाँ से उठ के कन्वेयर से होते थे इधर आए। ये हैमर
या कटर जिसको कहा जाए, ये 1 टन कैपेसिटी का कटर है। इससे ग्राइंड होने के बाद हमारी सेकेंड फिटिंग अंदर आया, यहाँ पे जो ग्राइंडेड या पाउडर फॉर्म में जो मटीरियल है वो इधर चला है। अब ग्राइंड हुआ हुआ हमारे यहाँ से आ रहा है, फिश मील हमारी ग्राइंड हुई थी, उसकी लाइन से हमारा ग्राइंड हमारे पास का है, हमने शॉर्ट सेल का था, विजिट हो गया था मशीन्स का, जो मैंने आपको ज़रा दिखा दी ओवरऑल सी। अब ज़रा सोयाबीन वगैरह यहाँ पे रखी हुई है और उसकी क्वालिटी भी तो हल्की सी नॉर्मल से चेक कर लेते हैं बस। तो ये सोयाबीन मील होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है। इनके पास सबसे जो खास बात है ना, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है, गिनती के 7-8 इंग्रेडिएंट्स है, जिससे टोटल जो ना फीड कंज्यूम कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है, बना रहे ना, ऐसा ही है ना। 7-8 ही है तकरीबन। कितने? 5-6 होंगे ज़्यादा। 5-6 होंगे, इससे भी कम हो गए। 4 तो प्रोटीन के वो हैं सोर्सेज खाली। नहीं ना, 3 है। फिश मील है, हाँ सोयाबीन मील है, सही है, कैनोला मील 3। सही है, उसके बाद हमारे पास आ गई ये क्या नाम है, कॉर्न आ गई, सही है। 4। उसके बाद ये 4 और लाइमस्टोन 5 है। टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स से भाई फीड बना रहे हैं। हमने पहली दफ़ा देखा फार्म पे, मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स होते हैं नॉर्मली, जिससे ये लोग बना रहे हैं। तो ये लोग 10 से 12 से बनाते हैं, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह से 5 के ऊपर अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी है। उसका रीज़न ये है कि इन्वेंट्री मेंटेन करना आसान है, क्वालिटी चेक करना आसान है, और उस पर इनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है। तो खैर चलें आगे चल के इस जगह पार्ट को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें देखेंगे। वैसे बता रहा था पर मैंने दिखाई नहीं थे, तो इसलिए आपको बता दूं कि यहाँ से फीड निकलेगी। ये बेसिकली मिक्सर है। मिक्सर अगर कहीं से खुला हुआ हो तो आपको दिखा देंगे, वैसे तो पॉसिबली कहीं खुला हुआ नहीं होता। यहाँ से खुला हुआ है, जैसे कि ये यहाँ से खुला हुआ है, और मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो ये मिक्सर होता है। इसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, इसमें जो होती है वो फीड मिक्स होती है। एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कहानी को, वहाँ से ग्राइंड होगी, ग्राइंड होने के बाद नीचे जाएगी, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर से होकर मिक्सर में आएगी। मिक्सर में सारे इंग्रीडियंट्स पूरे होंगे, एक टाइम 1000 kg फीड मिक्स होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 5-6 मिनट 10 मिनट का सर्कल होता है। मैं मालूम कर लूँगा, कंफर्म कर लूँगा। तो उसके बाद इसके अंदर ये फीड आ जाती है, और इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, ब्लेड से अच्छे से फीड मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद फीड जो होती है वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आती है, और यहाँ से जो है ये अगेन चढ़ती है ऊपर की तरफ, और ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर इसका फाइनल बैगेज वाला सामान होता है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती, यहाँ पे खाली बैग रख के वेट करके एक एक बैग बांध के डालते जाते हैं। इस तरह फीड की यहाँ पे पैकिंग होती है, और ये अपने ही बैग बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। ये इनकी सेटिंग होती है। खैर देखते हैं जरा सेटिंग, उसके बाद फिर बात करते हैं। यहाँ पे ये लाइसिन सल्फेट है, ये क्लोरीन क्लोराइड, ये DL मेथेनाइन, और ये लाइसिन सल्फेट। फिर आगे मीठा सोडा है, सही है। सोडा बाइकार्ब, ये प्लास्टिक नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ वो NaOH होता है, प्लास्टिक सोडा। क्लासिक सोडा NaHCO3 होता है। आ गए इनकी रेयरिंग साइट के ऊपर, और यहाँ पे जो है ना इन शेड के ऊपर इन्होंने चूज़ा रेयर किया हुआ है। जो छोटा चूज़ा है वो यहाँ पर है, जो अंडे वाला चूज़ा है वो अलग है। तो फिलहाल होता क्या है, मेथड जो टेक्निकल होता है, अगर आपके एक फार्म पे मल्टीपल फार्मिंग है तो पहले आप छोटे चूज़े को देखोगे, उसके बाद बड़े को देखोगे। तो इस हिसाब से लोग पहले हमें छोटा चूज़ा दिखाएंगे, फिर उसके बाद बड़े से दिखाएंगे। बड़े से छोटे पे नहीं जाते, छोटे से बड़े पे चले जाते हैं, क्योंकि जो वायरसेस होते हैं बड़े के वो ज़्यादा होते हैं। तो खैर इस टाइम पर क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं, 75,000 चूज़े की क्वान्टिटी है माशाल्लाह से। और शेड जो अच्छा खासा बड़ा है, आपको ज़रा दिखाऊँ तो वहाँ से शुरू है और वहाँ पे तक चल रहा है बेसिकली। इसके साथ भी आसपास एक शेड पीछे भी है, ये वाला शेड जो आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये L शेप में बना हुआ है। इसकी भी सेम साइज़ बनी हुई है, यानी कि ये भी यहाँ से शुरू है और वो वहाँ तक चलता हुआ आ रहा है। तो खैर कमर्शियल शेड है, उस हिसाब से सेटिंग और फार्मिंग चल रही है, और हम जो है हल्के फुल्के से इनके पार्ट्स रिकॉर्ड करते रहेंगे इसके हिसाब से, इसकी कंडीशन के हिसाब से साथ साथ। वही तो मसला है सर। अब बात घूम फिर के आ जाती है फार्मर के ऊपर। मेरा तो फार्मर ही रहे। हल्का फुल्का सा ब्लॉग रिकॉर्ड किया था आपको, जहाँ पे चूज़ा दिख रहा है। अभी ये जगह जो है यहाँ पे हर चारों तरफ मुर्गियाँ रेयर हो रही हैं। आपको ज़रा दिखाऊँ, मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं, सॉरी प्रोडक्शन पर है। यहाँ पर प्रोडक्शन पर है, यहाँ पर प्रोडक्शन पर है मुर्गी। तो ये शेड जो है ना वो बेसिकली इसके यहाँ के हिसाब से हैं। तो खैर ज़रा दिखाते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे जहाँ पे प्रोडक्शन अंडों की मिलती है हमें। अच्छा भाई, अब जो है वो अंडे वाले स्टेज का जो आपको बताया था वो चेक करने के लिए आ गए हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो ना फ़िलहाल इस टाइम पे एग की कलेक्शन चल रही है। तो माशाल्लाह से अंडे जो हैं वो अच्छे खासे कलेक्ट हो रहे हैं, बाद में सुजुकी में लोड करके लेके जाया जाएंगे। और फैज़ भाई कुछ कहना चाहोगे इस फ्लॉक के बारे में, क्या कैपेसिटी लग रही है यहाँ की? मेरे ख्याल से होगी कुछ 15,000 20,000 के करीब। ज़्यादा है मेरे भाई यार 15-20,000 मुझे लग रहा है 30-40 हज़ार मुर्गी। अबे 30-40 हज़ार नहीं होगी भाई, मैक्सिमम 15-20 हज़ार होगी। कंफर्म कर लेंगे, गिनना पड़ेगा। कितनी मुर्गी है?
अच्छा भाई, फाइक भाई ने एक चीज़ निकाली है। फाइक के हाथ में, फाइक भाई क्या है आपके हाथ में, ज़रा बताएं। भाई मेरे पास है 3 अंडे, एक सबसे छोटा, एक इससे छोटा, एक सबसे बड़ा जंबो साइज। तो ये भाई क्यों हुआ? मोल्डिंग पे जा रहा है बर्ड मोल्डिंग पे जा रहा है, नेचुरल मोल्डिंग पे जा रहा है। नेचुरल मोल्डिंग पे जा रहा है, खुद यानी कि बर्ड पैदा कर रहा है। तो अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, अंदाजन वेट क्या होगा इसका, कुछ पता है? देखो एग में से भी कुछ डिफॉर्मिटी है, तो ये डिफरेंस हल्का फुल्का आता है, बीमारियों में भी आ जाता है। कुछ पता है कि कितना अंडा ख़राब निकलता है, इस तरह छोटा बड़ा निकलता है, छोटा मोटा निकलता है। खैर ये ज़रा कहानी देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चल के डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें भाई ऐसी रहेंगी मिसिंग सी, क्योंकि हम जनरल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे। 2 मिनट का हम ज़रा गैप ले रहे हैं, क्योंकि वो टीचर आ गए थे साथ में, तो हम 2 मिनट हम रुक गए थे। लेकिन माशाल्लाह अंडे का साइज़ देखते हैं। अली भाई आपको पता है ये एग डिस्कार्टेड है, इसलिए छोड़ के चलेगा। एग में डिफॉर्मिटी है, इसको जंबो साइज़ में बेचेंगे, यानी कि जो छोटे बड़े ऐड होंगे उनके साथ मिला के बेचेंगे। उसका रीज़न क्या है, इसकी जो वो है ना, शेल बहुत ज़्यादा वीक है, आपको शेल पे स्कार्स दिख रहे हैं। उसके अलावा मैक्सिमम साइज़ का अंडा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाता है, तो इसलिए इनको अलग कर देंगे। तो यही वजह है कि सब जगह के अंडे कलेक्ट हो गए, यहाँ के थोड़े से रह गए। उसका रीज़न ही सारा ये है कि जो इशूज़ है ना वो इसमें आ सकते हैं। तो खैर ये वाले मसले हैं, उसके बाद भी डिटेल में चल के बात करते हैं। कि मैं इस एंड से आया हूँ और मैं आपको ज़रा एंड दिखाऊँ यहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अभी हम सिर्फ एक शेड में घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, लेकिन घूम के सिर्फ और सिर्फ सर्च कर रहे हैं। मुझे बर्ड्स की एज यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम। मैं टाइम 2 है इनका, सुबह और शाम, ये मैंने मालूम किया। प्रोडक्शन जो है इस टाइम पे 95% टू 75% वेरी कर रही है फ्लॉक टू फ्लॉक। अब यहाँ पे जो फ्लॉक है उसकी मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम, वो हम मालूम कर लेंगे। उसके अलावा बर्ड जो है वो कुछ मोल्डिंग पे जा रहा है। मोल्डिंग का मतलब है कि वो अपने फेदर झाड़ रहा है और वो दोबारा से ना आगे चलने के लिए तैयार हो रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि एग कलेक्शन भी 2 टाइम होती है, ताकि ना अंडे कम से कम टूटें या ज़ाया हों। तीसरी चीज़ ये कि फ़िलहाल मुझे अभी तक चूहों का निशान नहीं दिखा। हो सकता है यहाँ पे टेक्निकली एक घुस जाता हो अंदर और चोरी करता हो चूहा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खास चूहा नहीं दिखा यहाँ पे, वरना तो बहुत सारे ज़मीन में से निकल के दिख रहे होते हैं। उसके अलावा कच्ची ज़मीन है, यहाँ से भी अक्सर चूहे निकल कर आ रहे होते हैं, पर यहाँ पे अभी तक नहीं दिखे। टेक्निकली अच्छा बराबर में, बिल्कुल बराबर में एक फ़िश फार्म है, जहाँ पे इसका ये मैन्यूर डंप कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये जो फ़िश का इसका जो होता है बेसिकली इसमें कौन से कंटेंट ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह के, या फिर उसके अलावा एक चीज़ और होती है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको बताएंगे आगे चल के। क्या कह रहा है? वीडियो बना दो। चलो रिपीट कर रहा हूँ, शायद कोई चीज़ आपको बता दी हो, कोई चीज़ ना बताई हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपको एक एक चीज़ से आगाह किया जाए। तो ये शेड्स देख रहे हो, यहाँ पे फ़िश फार्मिंग, यहाँ पे फ़िश फार्मिंग, यहाँ पे चूज़े की रेयरिंग हो रही है, सामने आपको दिखा रहा हूँ। उसके अलावा सामने प्रोडक्शन, रेयरिंग से मुराद है कि यहाँ पे छोटा चूज़ा पल रहा है। आपको ज़रा दिखा देता हूँ लाइट मार के, अभी देखो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे छोटा चूज़ा पल रहा है लाइन से। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पे अंडे वाली मुर्गी पल रही है माशाल्लाह से। तो हर जगह के ऊपर बेहतरीन सेटअप और बेहतरीन सेटिंग में काम चल रही है। इस वाले व्लॉग की भी रिकॉर्ड करेंगे हम। बैड न्यूज़ सुनाइए अभी, जो मोबाइल बड़ा है। यार आपका मोबाइल बड़ा नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, आप देना। वैसे अगर बढ़ गया अल्लाह ना करे तो फिर क्या है, आपका भाई रिस्पॉन्सिबल है। आपका मोबाइल गया तो आपका भाई आपको अच्छा मोबाइल दिलाएगा, उससे साथ में पावर बैंक भी दिलाएगा। ऑन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर तेरा मोबाइल का तो मैं दिलाऊंगा, तो टेंशन नहीं ले, टेंशन ही ना ले भाई। भाई का मोबाइल गायब हो गया कहीं पे, तो मेरे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको हम नया दिलाएंगे अगर खो गया तो। वाकई में माशाल्लाह से चूज़े देख रहे हो, डीबी किंग तो यार चूज़े के 4, 5 दिन, 8 दिन, 10 से 12 दिन कर देते हैं ये लोग। चूजे का साइज तुमसे छोटा नहीं है? नहीं, मेरा चूज़ा इसी साइज़ का, ऑलमोस्ट साइज़ का है। जगह माशाल्लाह बहुत अच्छी दी हुई है। हमारे पास जगह फ़िलहाल कम हुई हुई है, हमने केज में शिफ्ट करना है केज, लेकिन माशाल्लाह से देखा सिचुएशन बड़ा बेहतरीन जॉब चल रहा है भाई। मेरे एंड से तो ना बेहतरीन, हर एंड से ओके चल रहा है। ओके, अच्छा इसमें कुछ मेल भी लग रहा है? यार मेल निकलता है, मैं बताऊँ, लेयर चूज़े में मेल निकलता है, और ऑलमोस्ट कितने परसेंट निकलता है, 1%, 2%, क्योंकि एग्जैक्ट वो नहीं होती, क्या नहीं होती, सेक्सिंग नहीं होती, 98%, 99 होती है। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही पर्सनली, खैर बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ताजों का कलर इतना मज़ेदार नहीं है, पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो चूजे का अभी ताज भी छोटा है। ये मेरे चूज़े लाल वाला तुम देखना कितनी प्यारी चूज़ बनी हुई है। अच्छा, पता नहीं क्या वजह, मैंने समझ में नहीं आ रही है। तो इन्होंने शायद अपने हिसाब से कोई ट्रीटमेंट करा होगा, क्योंकि इनकी फीडिंग भी अपनी, सब चीज़ें अपनी है, या वाइटामिन वगैरह की कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं लग रहा पर्सनली। यार पूछते हैं इनसे, उसके बाद बात करेंगे। टोटल कितना चूज़ा रेयर हो रहा है? 75,000। 75,000। हाँ, टोटल 75,000 चूज़ा रेयर हो रहा है अलग अलग केजेस के अंदर। और उसके बाद जो लेंग है वो मालूम करते हैं कितनी टोटल लेंग है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, चल के देखते हैं पहले। उसके बाद फिर चल के दोनों सुकून से बात करेंगे, चीज़ों को समझाएंगे, और उसके बाद हम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है कि वहाँ पे एक्स की कैलकुलेशन, एक्स की कह रहा हूँ, बर्ड्स की कैलकुलेशन हो रही है कि कितने हैं। ये बेसिकली सेकंड शेड है, हमने इससे पहला वाला शेड विज़िट किया था, और इसकी ज़रा मैं आपको लेंथ दिखाऊं, मुझे नहीं मालूम, मैं मालूम करूँगा टेक्निकली कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। कि वो सामने जो बंदा आ रहा है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, अच्छा खासा दूर है, कि विजिबल आई से तो, नेकेड आई से तो दिख भी नहीं रहा, विजिबल आई कह रहा हूँ, नेकेड आई से तो दिख भी नहीं रहा कितना दूर होगा वो माशाल्लाह से। लेकिन अंदर चिड़िया घूम रही है, इनके मज़े लगे हुए हैं, ये फीड खाती हैं दबा के और सुकून से ज़िंदगी गुजारती हैं माशाल्लाह से। देख रहे हो
बर्ड की क्वालिटी, बर्ड की हेल्थ, ये बर्ड उससे यंग है और इसकी प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होगी। उसकी प्रोडक्शन मैंने मालूम करी 69% थी, क्योंकि उसकी एज 85 वीक्स थी। इस बर्ड की एज अभी मालूम कर लेंगे, वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका लो अंडे का इतना खाली छिलका पड़ा हुआ था, मैं समझा अंडा है। मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हो गया ये क्या है। ये छिलका इन्हीं को दे देते हैं, खुद ही खा लेंगे। ये काम धंधा तो उनका है नहीं। तो माशाल्लाह से भाई ये गलती करी, वैसे देना नहीं चाहिए, पर वैसे हमने फ्लो में दे दिया। लेकिन माशाल्लाह से हेलो क्या काउंट करने आ रहे हो? केजेस काउंट करने आ रहे हो? टोटल लाइन काउंट करके आ रहे हो, बताना टोटल कितनी हो रही है। तो ये वाला सीन चल रहा है इनके हैंड से माशाल्लाह से। हाँ ये वाला अंडा दिखाते हैं ना, आपको पता लगे ये हमने उठाया, ये भी हमारे हाथ में आ जाए। माशाल्लाह से एग का साइज़ देख रहे हो, परफेक्ट इन साइज़, परफेक्ट इन शेप। और शेप यूँ देखी जाती है बेसिकली कि शेप कैसी है, और उसके अलावा साइज़ देखा जाता है कि ज़्यादा छोटा बड़ा तो नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा अंडा तो नहीं है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ होती है जिनको देख के काम को किया जाता है। खाता हूँ शेड की लेंथ वगैरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटा सा। देख रहे हो कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह से। खैर प्रोडक्शन मालूम करते हैं, एज मालूम करते हैं, फिर बात करेंगे डिटेल में। एक्सपेक्ट और फैक्ट पर बात कर लें आपके लिए। केज की लंबाई जो है वो 350 फीट है, चौड़ाई जो है वो 40 फीट है। साथ में जो बर्ड्स की कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है, वो आपको लास्ट में बताएंगे। टोटल बर्ड्स की एज 55 वीक्स है इस टाइम के ऊपर, और जो प्रोडक्शन है वो 93। ये लोग खुद क्लेम करने के माशाल्लाह से 93% प्रोडक्शन आ रही है। लेकिन ओवरऑल भाई जिस तरह केज फ्लॉक की हेल्थ है ना, बता रहा है फ्लॉक के माशाल्लाह से बहुत बड़ी गेम है, बहुत जिसे कहते हैं ना बेहतर तरीके का सीन है माशाल्लाह से। तो ये वाला सीन था जो आप लोगों को बताना था कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। मैं इस टाइम पे बिल्कुल फ्लोर पे आके बैठा हूँ और मुझे बदबू महसूस हो रही है, कितनी ज़्यादा बदबू है, क्योंकि गन जो है बहुत ज़्यादा है। सफाई का जैसा बात एक टाइम पीरियड होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये मैन्यूल को जो है ना वो यहीं पर ही यूज़ कर लेते हैं इसी काम से, और इसके बाद इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चलते हैं। तो माशाल्लाह से देख रहे हो ना, अगर मैं लास्ट तक दिखाऊँ तो एक बहुत लंबा गैप बन जाएगा। मैं आपको खाली इसमें बताऊँ ना, बर्ड्स जो हैं वो तकरीबन 15,000 हैं, ये भी मालूम कर लिया आपके खातिर 15,000। और इसके अलावा अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ आपसे कि टोटल जो कॉस्ट बनेगी ना इस केज को चलाने के लिए, खाली एक इसकी बता रहा हूँ मैं आपको, कम से कम 4.5 से 5 करोड़ चाहिए एक ऐसा शेड ओपन करने में जिसमें 20,000 बर्ड्स हों। और उस तरह के हम करें, एवरेज बता रहा हूँ आपको, खाली 20,000 बर्ड्स की जो कॉस्ट है इस टाइम पे तकरीबन 5 करोड़ के करीब होगी, तब जाके कहानी बनेगी। तो ये रन होगा। लेकिन खैर बड़ी गेम है माशाल्लाह से, बेहतर तरीके से गेम है, फीडिंग भी अपनी सब अपनी चीज़ें। तो चले हम आगे चल कर बात करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। शेड की जो अपनी एग की स्टोरेज है ना वो अपनी अलग अलग साइड पे रखी हुई है, हर शेड की अपनी एक अलग है। फिर उसके बाद यहाँ से कलेक्ट होकर मेन रूम में जाती है, वहाँ से फिर डायरेक्ट ब्रोकर या सप्लायर जिसके पास भी जाना होता है अंडा वहाँ से कलेक्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन है हर फार्म की। अच्छे खासे ब्लॉग्स रिकॉर्ड हो गए और वीडियो 2-3 शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आगे भी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, और क्या पता है नेक्स्ट विजिट भी एक और हो जाए। तो अभी बहुत जल्दी इस वीडियो को यहीं पर इस व्लॉग पे एंड कर देंगे। अभी कुछ फैज भाई टेक्निकल बातें डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे, या बाद में घर जाके एंड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। तो भाई मैं आपको बताऊँ, आपको पता है टोटल स्पेस कितनी है इस जगह की? यार माशाल्लाह से 100 एकड़ की ज़मीन है इनकी माशाल्लाह, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैनेज जो है ना बहुत अच्छा किया हुआ है। सही है। तो आपने बताया कि जो टोटल लैंड है वो 100 एकड़ है। 100 एकड़ को किस तरह यूटिलाइज किया हुआ बताओ जल्दी 100 से। एकड़ को ऐसे यूटिलाइज किया है कि बीच में शेड के बराबर में 4 से 5 एकड़ जो है वो पॉन्ड के लिए एरिया हाँ, छोड़ दिया। जैसे कि ये वाला पॉन्ड हम देख लेते हैं। फैज भाई लाउड बोलना, ये पॉन्ड खाली पड़ा हुआ है, 4 एकड़ का ये पॉन्ड का साइज है। 4 से 5 एकड़ का पॉन्ड। तो ये सूखा है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, लेकिन शेड के बराबर में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्होंने तकरीबन 75,000 चूजे रेयर किए हुए, तो 75,000 बड़ी जो है लींग वाली इनके पास मुर्गियाँ हैं, 75 से अबव ही है। 75 से अबव तो ही है। इसीलिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लैंड वो की हुई है। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने थोड़ा सा एक अपने ही समझे कि थोड़ा सा शुगर मेरे के लिए मैं हमें फार्म हाउस बनाया है अपने लिए, बैठ जाएंगे। बहुत अच्छी लैंड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैनेज भी अच्छा इस तरीके से किया हुआ है कि बीच में जो है पॉन्ड लगाएं, उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वेंटिलेशन अच्छी हो रही है, कूलिंग हो रही है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा मैं आपको इन जनरल बताऊं, 100 एकड़ लैंड है, 50 एकड़ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर मकई, चावल, गंदम ये लगाया जा रहा है। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें अपनी ही लेबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को मेंटेन करने के लिए अच्छी खासी लेबर रिक्वायर्ड है। तो उसका खाना पीने के ऊपर है। दूसरी चीज़ 12 पॉन्ड से तकरीबन जिनका जो साइज़ है एवरेज वो 4 से 5 एकड़ का है। उसके अलावा जो शेड थे वो भी तकरीबन 14-15 है। इसके अंदर 3-4 शेड्स के अंदर तकरीबन 75,000 लेयर का चूज़ा रेयर हो रहा है इस टाइम पे, और तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब मुर्गी यहाँ पे प्रोडक्शन पर है। तो ये अच्छा खासा बड़ा सेटअप है। उसके अलावा इनकी अपनी फीड मिल है, अपना फार्म हाउस है। तो ये जगह है, ये अल सैयद है मेरे ख्याल में, अल सैयद। हाँ, अल सैयद के नाम से फार्म हाउस अगर है। आप लोग को पता होगा तो कमेंट करें भाई, बताएं आप लोग की। और अगर और डिटेल चाहेंगे तो उस पर बात करेंगे। हमने वो चीज़ें डिस्कस करी है जिसमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। पता लगे हम इंटरनल को ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जिसमें सामने वाले को इश्यूज़ आए, तो हमने इसका ख्याल रखा। सेकंड, ये जो पूरा ब्लॉग था ये एजुकेशनल पर्पस पे था, हमारा कमर्शियली कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। मैं आपको इन जनरल बताऊँ तो मुझे मुश्किल से कितने पैसे मिलेंगे इस पर? यार मुश्किल से, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर वीडियो बहुत अच्छी व्यूज़ पे जाएगी, 10,000 व्यूज़ चली गई तो मुश्किल से आपको 2,000 रुपये, 2,500 और एवरेज 3,000 पे जाएगी व्यू, क्योंकि उसको वीडियो को मैं जानता हूँ। तो इस 3,000 पे गई तो 200-300 रुपये बचेंगे। बात सारी है, देखें हम लोग यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, पहले भी बोलते हैं यूट्यूब से पैसे कमाने नहीं कमाते, नहीं, साफ बता रहे हैं। अगर किसी को शक है तो मैं वीडियो निकाल के दिखा दूंगा। हमारा काम ये है कि लोगों को
फार्मिंग सिखाना है, ये लोगों को फार्मिंग के बारे में बताना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलना नहीं चाहिए, कुछ यूट्यूबर ऐसे आए, अल्लाह माफ़ करे, कुछ यूट्यूबर ऐसे आए कि वो जो है ना मतलब अपने पैसे कमाने के चक्कर में, व्यूज़ लेने के चक्कर में पूरी मार्केट को गंदा कर रहे हैं। पूरी मार्केट को गंदा कर रहे हैं। हकीकत आपको दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ हमने आपको दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे अलावा और कोई भी नहीं है जो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, इतनी ज़्यादा उसके पास व्यूवरशिप हो और इतनी ज़्यादा जो है उसने, यानी कि स्पेसिफिक पोल्ट्री में तो कोई है नहीं, सेकंड पोल्ट्री फार्मिंग का कोई स्टूडेंट है ही नहीं। आपको क्या पता, कोई बुक्स नहीं मिलेंगी आपको। जो स्टूडेंट आपको इस तरह वीडियोस बना रहा हो, इस लेवल पे बना रहा हो, शायद बनाने की स्टार्टिंग कर रही हो, और हमारे बात अल्लाह करे तो भाई हमारा जो एम है ना वो बेसिक क्या है कि लोगों को चीज़ें सिखानी है, जो को सिखाना, जो हमारा जो मार्जिन है वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से निकल आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो शोर हो रहा है रश के हिसाब से, आगे चल के फिर चीज़ें डिस्कस करें। वजूहात के बिना पे हमारा ब्लॉग थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, एक भाई आ गए थे। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन बताऊँ, क्या कह रहे हैं? ये मुझे लग रहा है उतना ही फिट है जितना भी हम लोग पानी यार वही एवरेज 5 साढ़े 5 फीट जो कल गए थे, परसों गए थे। और मैं कह रहा हूँ मुझे पाइप मिल गया, वहाँ पे कोने पे लगा हुआ है, फैस का सर मार सकते हैं हम दोबारा। भाई फैस भाई ने जो ना अपना पाइप पूल में मार लिया, उस सर पे पाइप मार लिया, इसलिए तो ना टाँगे वाके लगे नहीं, लग सकते हैं। खैर भाई नहीं लगेंगे यार इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। भाई बर्ड की एज जो थी कितनी थी यहाँ पे छोटे चूजे की? यार 32 दिन है। हाँ भाई देखो, बहुत सारी चीज़ आगे पीछे, आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड करने के हिसाब से अगर कोई चीज़ मिस लग रही है तो व्लॉग को दोबारा रिपीट करके देख लेगा। चूजे की मुकम्मल एज है 32 दिन, 75,000 चूजा है, 12,000 15,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक 3 शेड के हिसाब से मैं कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट 3 या 4 में करा हुआ है। उसके अलावा मोटेलिटी जो है वो टोटल 400 है, यानी कि 0.1% भी नहीं बनती। उसके अलावा जो फीड इनटेक है वो 340 ग्राम टोटल हो चुका है, जिसमें पर डे 29 ग्राम। हाँ, जिसमें पर डे 29 ग्राम चूजे को दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा प्रॉपर चार्ट होता है। 7 के अंदर जो वो है चूजे का बॉडी वेट है वो ऑलमोस्ट 270 ग्राम के करीब है। और अभी फिलहाल जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि अभी इस वक्त मौसम के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन सी वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि चूजे की तरह बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी है। तो खैर कुछ मोटे मोटे से पार्ट्स हो गए, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब अगला पार्ट जो है वो सेकंड ब्लॉग जो है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इसको मैं अगर पॉसिबल हो तो यहीं पर एंड करूँगा, वरना घर जाके एंड करूँगा। लेकिन फैज़ भाई कुछ रह गया मेरे हिसाब से? यार यही चीज़ें हो गई अब तक जो हमने चीज़ें, बाकी हम जो बात कर रहे थे मंजन वाली, वो ये थी कि भाई बेसिक रीज़न जो है वो सबकी इन्फॉर्मेशन है। मुझे पैसे को इतने खास नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए PR के लिए शौक की खातिर करते हैं। बताऊँ, अगर मुश्किल से अगर यूट्यूब से अगर आपको 15,000 20,000 रुपये मिल रहे हैं और दिखौरी के बाद तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूल भी लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है और आपकी मेहनत लग रही है। तो आप लोग को ये जो लगता है ना, हकीकत बात है कि हम लोग को भी पहले ये लगता था कि भाई लाख रुपए इतना नहीं है। तो भाई ये वाली बात है। तो खैर अपनी तारीफ करना नहीं था, कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। किसी को लगता है कि यूट्यूब से पैसे मेरे बहुत कम है तो चल के आपको वीडियोस दिखा देंगे। यूट्यूब पे पैसे बने होते हैं, डेली वीडियो भी आती है, 2-2 वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं और लंबी वीडियो, और जो कंटेंट मिस कर रहे होते हैं ना वो सामान देते हैं। भाई मैं आपको बताऊँ, टिल टुडे तक मेरा और फैज़ का जो असल अर्निंग का सोर्स है ना अभी तक का, अल्लाह ने चाहा आगे का पता नहीं, वो फार्मिंग है और साथ में जो हम छोटे मोटे चूजा वगैरह कंसल्टेशन वगैरह सब चीज़ें काम करते हैं। तो हमारा अर्निंग का सोर्स ये है, यूट्यूब किसी गिनती में नहीं है। ऐसी है यार, देखें हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, फार्मिंग से अच्छा चल रहा है हिसाब किताब, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, घर बैठ के बहुत अच्छा चल रहा है हिसाब किताब। मैं भी आपको ये बोलूँगा कि भाई आएँ, लाजमी आएँ, क्योंकि मैं भी चीज़ें देखते हुए आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, वरना सीधी सी बात है इतना ज़्यादा कोई है नहीं। आपको पता है हम लोग किन फैमिलियों से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बात है, पता लगता है, नाम शो भी नहीं करते ना, निकल जाते हैं हम, सीधी सी बात। हाँ तो चले भाई आगे चल के फिर बात करते हैं बाकी चीज़ों की, इंशाल्लाह भी उसके बाद चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है। ये वाला जो व्लॉग है यहीं पर ही एंड हो रहा है। जैसे आप लोगों को कहा था, हमने खाना खाना था, खाना खा लिया है और ये नया केज रेडी, बोतल शोतल पी ली है, और खाने का व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करा, जानबूझ के नहीं करा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैंने अपने बहुत सारे टेक्निकल ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने उनसे पूछे और उन सबका भी मैं अच्छे से जवाब भी मैंने उनसे ले लिया, क्योंकि बड़े दिल के लोग ऐसे ना, वैसे ऐसी है, जो जैसे पूछा वैसा उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। तो बस अब इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स किन के लिए अच्छा है? कोर्स उनके लिए अच्छा है जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ भी रहे हैं, साथ में फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहलो अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।